अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, जैसा कि आपने थंबनेल से जान ही लिया होगा कि आज मैं भारत के ऐसे गांव की कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूं जहां 400-500 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। हम आज न सिर्फ आपको इस सारे मुद्दे पर मुकम्मल जानकारी देंगे, बल्कि आपको उन गांव वालों से भी मिलवाएंगे और उनकी बातें भी सुनाएंगे कि ये सब क्या चक्कर है और ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि रातों रात 400-500 लोगों ने धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया। मगर ये कहानी इतनी सादा भी नहीं है जितनी के लग रही है। चूँकि मैं तो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हूँ, मैं खुद तो इंडिया के उस गांव में नहीं जा सकती, इसलिए हम आपके साथ उस बंदे की वीडियो शेयर करेंगे जो कि उस गांव में गया और उसने इस सारे मुद्दे की छानबीन की। नाजरीन, इस गांव का नाम पेपड़ा है और इसकी कुल आबादी 2.5 से 3 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है। यह गांव भोपाल में मेन हाईवे पर बहुत दूर, लगभग 100 किलोमीटर अंदर एक आबादी में है। रिपोर्टर को पहले तो ये इत्तला मिली कि इस गांव में सैकड़ों लोगों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल कर लिया है। मगर जब वो रिपोर्टर इस गांव में पहुंचा तो वहां कुछ और ही खुलासा निकला जिसकी उम्मीद उस रिपोर्टर को भी नहीं थी। तो आइए पहले चलकर वीडियो का यह हिस्सा देखते हैं जिसमें गांव के हिंदू ये आरोप लगा रहे हैं कि बाहर के कुछ लोगों ने हमारे गांव में आकर हिंदुओं को मुसलमान बनाया है और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का धर्म परिवर्तन किया है। कुछ लोगों ने कहा कि पैसे देकर लोगों को खरीदा गया है, कुछ का कहना है कि उनको बहलाया फुसलाया गया है। कई ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मालक सिंह। अच्छा, क्या हो रहा है आपके गांव में? हमने सुना है कि यहाँ पर कई हिंदू फैमिलीज थी, परिवार थे, मुस्लिम बन चुके हैं। पहले हिंदू थे, अब मुसलमान बन चुके हैं। हाँ, कैसे बने हैं, क्या हुआ है? जा तो बेजान है, मुसलमानों में शादियाँ ब्याह करने लगे, मुसलमान बन गए। न पहले तो धोती कुर्ता पहनते थे और किसानों कैसे हिंदू जैसे ही रीत थे। आप बताओ दादा, क्या नाम है आपका? दो भैया थे जहाँ, बलदार और दुल्ला। दो भैया थे तो हिंदू धर्म मानते, मड़वा डालते, तेल चढ़ाते, उनके बलुआ में जाते। एक भैया के संतान नहीं थी, एक के हो गई मोड़िया में लकेरी। तो बाने ब्याह करता तो बाकी दमाद कम के भाने दमाद सब जुड़ गए। तो अब जे आन के अब माना लगे मुसलमानी मजहब, निकाह भी पढ़वा कर लगे, मुसलमानी भी करवा लगे। वो मस्जिद भी बनावे की सोची थी और वो का कहते नमाज भी पढ़ते कबम कबम आ जाते कितने बाहर। सालों में ये सब हुआ? हैं? कितने सालों में ये सब हुआ परिवर्तन? अरे 2-3 सालों से। अच्छा, 2-3 सालों उससे से। पहले यहाँ मंदिर में आते थे पूजा पाठ कर? नहीं आते। 2-3 सालों उससे से। पहले यहाँ मंदिर में आते थे पूजा पाठ कर? नहीं आते। पहले आते थे? आते पहले आते भी वैसे माता बाई के नावी जाते अपने पूरे कार्यक्रम में काम कराते। मनो अब मुसलमानों के उनके नए मोड़ा मनाने लगे। हाँ, कीर्तन वगैरह हम कराते, सब आते। सब आते थे। आपका नाम क्या भाई साहब? रघु जी। अच्छा, रघु जी, आप बताइए कि क्या हुआ आपके गांव में? पूरा विस्तार से बताइए कि क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे परिवर्तन हुआ, धन परिवर्तन हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ? ये 5 साल से ही हो गए हैं बाहर से जुड़ने से। बाहर से जुड़ने से बाहर की टीमें आने लगी, पढ़ाने लगे बच्चों है और मस्जिदों में जाने लगे, ऐसा हुआ। कौन से समाज के लोग हैं, कौन सी नट जाति हैं, हैं? नट हैं, हाँ। नट समाज। हिंदू धर्म का उनका मजहब था, अब भी मुसलमान ही मानने लगे। हिंदुओं में जैसे रामलीला में भी आते, किसी त्योहार पर आते अपने हिंदुओं के, तो वे त्योहार भी मनाते, सब चीज़ मानते। अब हिंदुओं के धर्म बिल्कुल नहीं मान रहे, अभी मुसलमान ही मानने तो लगे। आपको क्या लगता है, कोई प्रलोभन दिया गया है? बाहर के लोगों ने उन्हें बहकावे में डाल रहा है, पैसा दे रहा है या जी कचू भी दे रहा है, नवाजी भी पढ़वा रहा है, सब वही करवा रहा है बाहर की टीम आनंद का। और आप लोगों से जो पहले यहाँ पर जैसे मंदिर में आ गए, आप लोगों के साथ में आए, अब नहीं आते? अब नहीं आते, अब नहीं आते, कोई भी कार्यक्रम हो अब नहीं आते। अब तो वे और इनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई है? हिंदुओं के ही डॉक्यूमेंट है। वो चेंज नहीं हुई? हाँ, वे चेंज नहीं हुए, सब लाभ है, मतलब हिंदुओं की ले रहा है और काम मुसलमान ही कर रहा है। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम ओम गुर्जर है। अच्छा ओम भाई, आप बताएं कि यहाँ पर आपके गांव में सब हुआ क्या? आप लोगों ने कोई शिकायत की या कहीं तक पहुँचा है मामला सरकार तक, प्रशासन तक? शिकायत तो है लेकिन अभी तक मामला आगे नहीं हुआ है। हाँ, बस खाली ये है कि 1-2 न्यूज़ वाले आए, फिर रिपोर्टिंग की, चले गए। इसके अलावा आगे कुछ हुआ ही नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं अब कि कैसे इससे रोका जाए या क्या हो? हमारा चाहना और जो बुजुर्ग हैं हमारे, इनका चाहना यही है कि जैसे जो पहले हिंदू थे वो हो जाएं, या फिर जो जहाँ से आया है वहाँ पे चले जाएं। आपके गांव की आबादी कितनी है? हमारे गांव की आबादी 2500-3000 हज़ार। अभी हम जब आपके गांव में आए हैं तो हाईवे से आपके गांव में अंदर आना पड़ता है, सकड़ी गलियां हैं, ऐसे गांव में धर्मांतरण क्यों? तो ये तो वही है कि जैसे पहले तलवारों के डर से सलवार पहन ली, और जैसे अभी है धन के अभाव में धर्म चेंज हो गया। सिस्टम भी यही है इनका। हो सकता है कहीं बाहर से पैसा मिल रहा हो इनके लिए, इस चक्कर में कन्वर्ट हो रहे हो। आप लोगों ने उनसे बातचीत की, कभी ये समझाया कि भाई क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? बोला है। तो अभी जैसे एक यहाँ पे आलमपुर है 3 किलोमीटर यहाँ से दूर, एक मौलाना आते थे पढ़ाने के लिए, इनको रोका उनके लिए, लेकिन कुछ हुआ ऐसा कि बोल दिया नहीं आएंगे, अब बाद में फिर आने लगे। इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि एक बाबा जी कह रहे थे कि वो पहले भी मंदिर में पूजा पाठ करने नहीं आते थे। फिर बाकी 2-4 लोगों ने बाबा जी को टोका कि मीडिया के सामने ये बयान नहीं देना है। फिर बाकी सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, पहले तो वो लोग आते थे, पूजा पाठ करते थे। आपने यहाँ तक सुना कि उन लोगों के बयान भी आपस में एक जैसे नहीं हैं। कोई कह रहा है कि 2-3 साल से ये बदल गए हैं, तो कोई कह रहा है कि 5 साल से मज़हब बदल गया है। दूसरा इल्ज़ाम कि इनको पैसे देकर मज़हब बदलवाया है। इसका कर सबूत नहीं मांग रहा कि क्या सबूत है कि इनको पैसे दिए गए हैं। और अभी आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं कि जिन पर पैसे लेने का इल्ज़ाम है, उनकी हालत कितनी गुर्बत वाली है। अभी आपने इन हिंदुओं की पैंट, शर्ट और कपड़े देखे। अब आइए आपको उन मुसलमानों का हाल दिखाते हैं। यहाँ एक और बात भी काबिल गौर है कि 2,500-3 हज़ार आबादी वाले गांव में इस बेचारे एंकर को सिर्फ 5-6 लोग ही मिले जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कुछ 20, 30, 50 लोगों से सवाल करता तो पता नहीं क्या क्या कहानियाँ सुनने को मिलती। यहाँ तो 5 से 6 लोगों के ही बयान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दूसरा दावा ये है कि इन लोगों ने अगरचे इस्लाम कबूल कर लिया है और इस पर अमल भी कर रहे हैं, मगर इनके डॉक्यूमेंट अभी भी वही हिंदुओं वाले ही हैं और डॉक्यूमेंट्स में उनका धर्म हिंदू ही लिखा गया है। आपका क्या नाम है? हम सवानाट हैंगे, मुसलमान हैंगे। हमें आपके धर्म से कोई नियम वो नहीं है, आपको फिर हमारे उससे क्या है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग जब हमारे बुजुर्ग समाज के लोग आते, उनकी तुमने छानबीन नहीं करी। अब जो उनकी पैदाश हो गई उनसे क्या छानबीन कर रहे हैं आप? हैं? हमें आपसे कोई मतलब वो नहीं है। आप हमें हमसे क्यों वो है? नहीं तो आप कौन से समाज से आते हैं? हम नट मुसलमान हैं, भारत में अकेले हम ही नहीं है। अच्छा। पूरे भारत में नट मुसलमान हैं, अच्छे तो मुसलमान आप लोग पहले नट समाज से थे, यानी अनुसूचित जाति से, फिर आप लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, अपना मुस्लिम बन गए। नहीं बने, कोई मुस्लिम नहीं बने। हम कोई मुस्लिम जो नहीं, हम अगर बन भी गए हैं तो उसमें भी किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति है जब तो तुम हमारे पास हर दिन कैमरा लेके आ रहे, हमारे बच्चे डर रहे हैंगे। कोई डर, हम डराने थोड़ी ना आए, अब तो पूछने आए आपसे। हम तो पूछने आए आपसे। बच्चों के लिए हम तो शुरू से मुसलमान हैं, नट मुसलमान हैंगे। आज के थोड़ी ना है। कब से हैं? हम तो जिंदगी से पैदा से ही नट मुसलमान हैं। यहाँ कुछ लोगों से बात हम कर रहे थे, जो आपके बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो पहले पूजा पाठ करते थे, आज भी पूजा पाठ करते हैं, ऐसा बोल रहे थे नट समाज के लोग। कुछ नहीं होते, आदमी दबाव डाल रहे हैं कि तुम हिंदू बनो। आदमी दबाव डाल रहे हैं हम लोगों पे कि तुम हमारे मंदिर में आओ, हिंदू बनो। हम कोई नहीं ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। हम पहले भी मुस्लिम थे और आज भी। नाम क्या है आपका? नाम नट है हम। अच्छा। हाँ, राहतगढ़ के रहने वाले हैं। और ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपके कागज, उसमें क्या अनुसूचित जाति आप किस में आते हैं? वहाँ पर कागजों में हम लोग के दबाव से डलवाई है जी, अनुसूचित जाति जो डलवाई है, दबाव से डलवाई। हम नट समाज के लोग हैं, नट मुस्लिम में भी आते हैं, पिछले वर्ग में भी आते हैं।
हर प्रकार की जाति होती है मुसलमानों में। आप लोगों ने कोई धन परिवर्तन नहीं किया? हमने कोई धन परिवर्तन नहीं किया है, हम सिर्फ नट मुसलमान हैं, तो शुरू से ही है, हम किसी ने बनाए नहीं है या आपने हमें दबाव डाल के बना दिए, हमें किसी का दबाव नहीं है। हम खुद नट मुसलमान हैं, पैदाशी हैं, बाप दादों के जमाने से है, जिंदगी के हैं हम ऐसे ही। आपका क्या नाम है? अच्छा आज चलो से नहीं बन गए हम, इनसे बात नहीं करते बात हैं। करो नहीं, अब हम कर तो रहे हैं, बात करो। कर ही तो रहे। तो आप वहाँ कब ले जा रहे होगे? और भी आपके जो दूसरे लोग हैं। कल भी और आदमी आए थे और आज भी आदमी आए हैं, मतलब तुम सब ये सोच रहे हो कि हम हिंदू बन जाएं। क्यों बन जाएं हम हिंदू? क्यों बन जाएं ऐसे? आप हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्यों दबाव डाल रहे होगे? छोटे छोटे बच्चों के लिए कोई दबाव नहीं डाल रहा। बड़े लोग आते हैं, कैमरा के आगे। कौन दबाव डाल रहा है आप पर? जी सब लोग दबाव तो डाल रहे हो कि तुम हिंदू हो, हिंदू हो, हिंदू। कहाँ से हिंदू हो गए? आपको भी पता है, आप ग्रामीण दबाव डाल रहे हैं आप पर। कि आप हिंदू बन जाओ। क्यों बन जाए हिंदू? जब शुरू से मुसलमान है तो मुसलमान ही रहेंगे। किसी के दबाव से थोड़ी ना बन गए कि उनने हम पे दबाव डाला तो हम मुस्लिम बन गए। आप दबाव डालोगे तो हम हिंदू बन जाएंगे। तुम्हारे सियाने कहते हैं कि हम नट हैं, तुम क्या नहीं मुसलमान हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? नट मुसलमान ही है शुरू से, हम लोग के कहने से नहीं बन गए। तुम्हारे सियाने लोगों से बात करो, उनके सियाने लोग हिंदू धर्म मानते थे, अब जी मुसलमान धर्म मानने लगे। जी नए नए कह रहे हैं कि 4-5 साल में, 4-5 सालों में ऐसा कोई धर्म नहीं मानते। आपके सियानों से बात करो, उनके सियाने होंगे, वो बताएंगे कि हम हिंदू धर्म में आ रहे थे कि उसमें आ रहे थे मुसलमानी में। अब जो नया नया हो रहा है, नए में कहने लगे जी मुसलमान, नहीं तो हिंदू में आते थे जी। अब ये मानने नहीं आते थे, कोई हिंदू में नहीं आते जी, सबके दबाव है जी। हम लोग पे दबाव डाल रहे हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं है, हम लोग नहीं है। जी हाँ नाजरीन, आपने इस मुसलमान औरत की बात सुनी जो कह रही थी कि हमने कोई मजहब नहीं बदला है, हम लोग पैदाइशी मुसलमान हैं और हमारे बाप दादा भी मुसलमान थे। ये गांव के हिंदू हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हम हिंदू बन जाएं, उनके मंदिरों में जाएं, उनके जैसी पूजा पाठ करें। सुनिए खुद ये हिंदू क्या कह रहा है। बोले सब गांव भर रहते जे भी है, सब गांव को ने माता का मंदिर है, वहाँ इकट्ठे हुए, सब ने बुलाए तो बोले हम हिंदुओं को धर्म मानेंगे, बोले थे, और वे मान है नहीं रहे। सब लोगों ने, सरपंच भी है थे, गांव के और भी है थे, कम से कम 100-200 आदमी, 500 आदमी इकट्ठे हुए थे मंदिर पे, बोले हम हिंदुओं को धर्म मान है। समझा दी उन्हें, मतलब फिर भी नहीं मान रहा है, फिर भी मुसलमान ही मान रहा है, ऐसा हुआ है। इसके अलावा आपने पैसे लेने वाले मुसलमानों के कपड़े और उनकी गरीबी वाली हालत भी देखी। अगर पैसे लेकर इस्लाम कबूल किया होता तो कुछ मकान ही ढंग का होता या कपड़े ही अच्छे होते। इसके मुकाबले में हिंदुओं की पैंट शर्ट और कपड़े भी आप देख रहे हैं। अब आइए कुछ और लोगों के भी बयान आपको सुनवाते हैं। आपका क्या नाम है? क्या मोहम्मद शेरा। पूछ ही तो रहे हैं। शेरा जी शेरा भाई, आप बताओ, यहाँ पे जो ये ग्रामीण भी बोल रहे हैं कि भाई 4-5 साल पहले सब हिंदू थे, नट्स के थे, अब मुस्लिम हो गए हैं, कितनी सच्चाई है? बाप दादे मर गए, मुसलमान थे, 80-85 साल से पहले 2 घर थे, लेकिन अब पैदाइशी बढ़ गई, बहुत हो गए। तो यहाँ पे ये सब क्यों ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? क्या काम करते हैं नट समाज के लोग, क्या काम करते हैं? पहले के जो बुजुर्ग थे वो तो खेल तमाशा करते थे, लेकिन अब। तो भैया आप बताओ, आप बड़े समझदार लग रहे हो, आपका क्या नाम है? मोहम्मद नहीम। अच्छा नहीम भाई, आप बताओ कि कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हो? हमारे तो पैदा ही हम ये हुए। तो पहले जो आपके पूर्वज थे या जो बड़े बुजुर्ग थे वो क्या हिंदू थे? नहीं, मुसलमान ही थे वो। हाँ, थोड़े बात कहाँ से निकल कर आ रही है कि 4-5 साल पहले तक तो सब ठीक था, पूजा अर्चना होती थी, अब ये मुस्लिम बन गए? यहाँ सड़कें मड़कें नहीं थी, सड़कें नहीं थी तो लोगों का आना जाना नहीं हो पाता था, लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पाता था, तो इस वजह से अब यहाँ हाफिज लोग आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मदरसा नहीं लगाने दे रहे। हाँ, गांव वालों का यह कहना है कि आप पहले से हिंदू थे, अभी भी हिंदू ही रहो, आप अपना धर्म मत मानो। हाँ, गांव वालों को आपत्ति है इससे। हाँ, नहीं तो इसमें एक चीज़ जो है, अगर मान लीजिए आप कन्वर्ट होवे भी तो उसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो भी स्वतंत्रता है, उसमें क्या दिक्कत है? उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा, और कागजों की तरफ अपन देखें तो कागजों की तरफ मास्टरों ने वो गरीब लोगों के लिए एससी में कर दिए हैं, जो जाति प्रमाण पत्र। ये बताया गांव वालों ने हमको कि भाई आप तो एससी में आते हो और वैसे आप मुस्लिम हो। हाँ, जो जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं उनने एससी के बनवा दिए। हाँ,
लाभ मिलने लगा। बनवा दिए मास्टर। आपका क्या नाम है? शमीम। 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 तो शमीम आप भी शुरुआत से ही मुस्लिम हैं? अरे हाँ, अरे कई पीढ़ी ने ये कहानी यहाँ पे क्यों ऐसी बात आ रही है? ग्रामीण ये सब हाफिज साहब आते मने कर दी इनने न मस्जिद बन रही थी बन ही बना दी। आपकी जो नट जाती है इसका क्या काम है? बेसिकली क्या काम होता है? मूल काम क्या है इसका? है? नहीं बता सकते। गाना बजाना टाइप का ये जो नहीं, कुछ नहीं है। अब नहीं करते, पहले करते थे। जो पहल के जाने सियाने लोग अपन को कोई पता नहीं है। जो आप बड़े बुजुर्गों की बात करें वो तो कह रहे हैं कि पहले भाई वो हिंदू थे। तो भाई हिंदू थे पहल से ही हम मान रहे कि हिंदू थे, तो फिर जलात क्यों नहीं थे वो? हम मान रहे कि पहल के हिंदू थे तो फिर जलात क्यों नहीं थे वो? गड़ाते क्यों थे? अब आपको क्या क्या आता है मुस्लिम में? क्या क्या सीख गए आप? पूरी नमाज आती है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि वलद्दालिन। शुरू से कर रहे हैं? हाँ, ऐसे कोई कन्वर्ट नहीं? कन्वर्ट नहीं है। देखो आप भी मान रहे हैं कि हम हिंदू होते तो पहल से ही जलाते कि गड़ाते? आप बताइए। अम्मा आपका क्या नाम है? जी हाँ नाजरीन, आपने सुना एक जवान का नाम नईम है, दूसरे का नाम शमीम है, जो कि मुसलमानों वाले नाम हैं। दूसरी बात डॉक्यूमेंटेशन की तो सभी मुस्लिम लोगों का कहना है कि यहाँ की मास्टर साहब ने उनके नाम हिंदू जाति में लिख दिए। वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, तो इस वजह से सारे गांव की आबादी का नाम हिंदू जाति में लिख दिया गया। दूसरी बात जब नौजवान ने कही कि अगर हमारे बाप दादा हिंदू थे तो अपने मुर्दों को दफनाते क्यों थे, वो जलाते क्यों नहीं थे, तो इस बात का एंकर के पास कोई जवाब नहीं था। तो उसने पतली गली पकड़कर निकलना ही बेहतर समझा। हालांकि बहुत ही आसान खुलासा था कि एंकर कहता कि मुझे सबूत दिखाओ, कब्रिस्तान दिखाओ जो तुम्हारे पुरखों का कब्रिस्तान है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। बचे वो हमें नहीं आए। अच्छा, हम नहीं बचे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं यहाँ पर अम्मा कि पहले आप लोग सब हिंदू थे, मुस्लिम बन गए। कौन कह रहे? गांव वाले। का मालूम भैया, हम तो मुसलमान हैं, सुबह हैं, कल आते सो आज हैं, मर जाए मन झूठ ने बोले भैया। क्या नाम है आपका? गुड्डी। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? जिंदगी हो गई। शुरू से आप मुस्लिम हैं? हाँ, इतने बड़े हो गए हल्के से, बस मुस्लिम है सो यही। जी हाँ नाजरीन, आपने एक 80-85 साल की बूढ़ी औरत का भी बयान सुना, जिसका कहना था कि वो पैदाइशी मुसलमान है और उसने सारी जिंदगी ऐसे ही बतौर मुसलमान गुजारी है। इस वीडियो का टोटल खुलासा ये निकल कर आता है कि यहाँ पर मुसलमान आबादी हमेशा से थी और है, मगर जैसा कि यहाँ के मुसलमानों ने बताया कि पहले यहाँ सड़क नहीं थी, इसलिए बाहर के मुसलमानों से राब्ता नहीं था, इसलिए उनके पास कोई मौलवी, कोई सिखाने वाला नहीं आता था। तो उनके बड़े बुजुर्ग सिर्फ बराए नाम ही मुसलमान थे, ना कोई मस्जिद थी और ना ही इस्लामी इबादत वगैरह थी। अब यहाँ वक्त के साथ साथ नस्ल बढ़ रही है, तो मुसलमानों की तादाद भी बढ़ रही है। मुसलमानों का कहना है कि अब यहाँ सड़क बन गई है, तो बाहर से कुछ मौलाना भी यहाँ आने लग गए हैं और यहाँ के लोगों को नमाज कुरान की तालीम देने लग गए हैं। तो अब नई नस्ल में नमाज रोज़े की पाबंदी भी शुरू हो गई है और इस्लाम पर अमल दरामद भी पहले से बढ़ गया है। तो अब इस बात से इस गांव के हिंदुओं को तकलीफ हो रही है। वो चाहते हैं कि जैसे हमारे बाप दादा उनके प्रेशर में आकर नमाज रोज़ा छोड़कर हिंदुओं के साथ उनकी पूजा पाठ में शरीक हो जाते थे, हम भी वैसे ही हों। मगर अब नई नस्ल हिंदुओं का ये दबाव बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जी नाजरीन, ये वीडियो देखकर कुछ अंदाज़ा होता है कि इंडिया में मुसलमान होना और इस्लाम पर कायम रहना कितना मुश्किल काम है। इसके साथ ही आप अपनी बहन, अपनी होस्ट सिद्रामीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।